हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। भाई क्यों मसला नहीं है? जब तुमने मेरे साथ तस्वीर देखी थी तो बहुत हंगामा किया था तुमने, अब अपने भाई के साथ देखी तो कोई मसला नहीं है। ये क्या इंसाफ है भाई? भाई तुम शादीशुदा हो के तुम अफेयर चलाओगे क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, बस उसी को डन करने के लिए जा रही हूँ। बस मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी अम्मा परेशान हो रही होंगी, मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो, अरे याद करो तुम किचन में थी, किसी से फोन पे बात कर रही थी और फिर मैं आया था। मैं तुम्हें कहा था कि मैं बाइक ठीक कराने लेके जा रहा हूँ और तुम फरवा को स्कूल से ले आना। मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मुझे फरवा को ढूंढना होगा, मुझे खुद जाना होगा अपनी बहन को ढूंढने। अरे रानी भाभी, कबूल है शर्मा के कहते तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर तुम्हें इस बनाव सिंगार से फुर्सत मिल जाए तो जरा मालूम कर लो कि तुम्हारा शौहर कहाँ रह गया है। मेरा शौहर आपका बेटा भी है, आप खुद पूछ लिया करें। तुमसे तो कोई बात करना भी फजूल है, एक सवाल पूछो हमेशा उल्टा ही जवाब मिलेगा। साहिस्ता की कॉल। ये क्यों फोन कर रही है? मना किया था मैंने कि दिन में फोन ना किया कर, सुन लेते हैं लोग। हाँ हेलो, हाँ साहिदा, हाँ क्या है? अरे अल्लाह, हाय 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 बेचारी शमा। अच्छा साजिदा, तुम तो रोना बंद करो, बताओ जनाजा कब है? नहीं पहुंच जाऊंगी साजिदा, पहुंच जाऊंगी। हाय हौसला रखो बहन। क्या हुआ? शमा के शौहर का इंतकाल हो गया। फोन लगाओ ना जरा, बादशाह से कहो आ जाए, मुझे लेकर जाए जनाजे के लिए। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई मेरा फोन तो कमरे में पड़ा हुआ है और मैं उठ के जाने वाली नहीं हूँ यहाँ से इस वक्त। आप एक काम करें, जिस फोन से आपने इतनी लंबी बात की ना अपनी बहन से, उसी फोन से कॉल करके बादशाह को बुला लें। मैं कोई कबूतर नहीं हूँ जो आपके मैसेजेस देती फिरूं सारा दिन। नहीं उठा रहा फोन, मैं निकल रही हूँ, उससे कहना फौरन आ जाए। हाय हाय क्या हो गया? आज साजिदा क्या? शम्मा यानी खाला की बेटी का शौहर, बादशाह का बहनोई। अफसोस हुआ, शम्मा का शौहर मर गया तो वही शम्मा है। आराम से आ जाए। उम्मी आपने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा हुआ मैं आपको डॉक्टर के पास ले गई। बैठे। बेटा कितना ख्याल रखूं मैं अपना। बस अब तो अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि तुम्हारा घर बस जाए, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं?
मैं कोई इतना बड़ा बोझ नहीं हूं कि आप किसी भी आए गए के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे और कहेंगे कि फर्ज अदा हो गया है। ऐसे तो जानवरों को आंका जाता है। नगीना, तुम हमेशा अपने आप को एक बोझ क्यों समझती हो? मेरे बाद इस दुनिया के गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। इससे बेहतर नहीं है कि मेरी जिंदगी में मेरे सामने तुम्हारा घर बस जाए। बात रही असबाब की, तो अल्लाह जब बेटी को पैदा करता है तो उसका मुकद्दर भी साथ उतारता है। ये दुनिया भले कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब एक बेवा अपनी बेटी का फर्ज अता करने के लिए खड़ी होती है तो अल्लाह 4 हाथ मदद के आगे बढ़ा देता है बेटा। तो अम्मी, हमें किसी की मदद चाहिए ही क्यों? मैंने कभी शादी से इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है कि मुझे मेरे पांव पे खड़े होना है ताकि हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तुम करो अपनी मर्जी, लेकिन मैं भी आने वाले रिश्तों को जाने नहीं दूंगी। क्या नाम है उस लड़के का? अरमान। उसके पैसे वापस किए तुमने? जी, कर दिए थे। कोशिश करना आइंदा उससे बात ना हो। अब इसमें क्या है अम्मी? खुद ही तो आप कह रही थी कि वो अच्छा लड़का है। नगीना, भले वो एक अच्छा लड़का है, हम लोगों को बातें बनाने का मौका क्यों दें? कभी बताया उसने तुम्हें कि वो कौन है, उसका खानदान क्या है? कोई शादी की बात की? नहीं, इस सब के बारे में मेरी कभी उससे कोई बात नहीं हुई है। मैं पानी लेकर आती हूँ, अब दवाई खाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई रानी, फरवा आ गई। फरवा? आ गई फरवा। कहाँ रह गई थी तू? कहाँ थी तू? कहाँ चली गई थी मेरी जान? ठीक तो हो? आप ही, मैं बहुत डर गई थी जब आप और सुल्तान भाई मुझे लेने नहीं आए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस बादशाह भाई की दुकान याद थी, मैं वहां चली गई। रानी शुक्र करो बच्ची कहीं और नहीं गई। ये मेरी दुकान पे आई हुई थी, आज तो मैंने दुकान जाना भी नहीं था। वो तो इत्तेफाक से हमारी मलका ने हमें कहा कि 2 किलो बौंग लिया। बौंग लेने चला गया, वहां देखा तो खड़ी रो रही थी। बस वहीं से मैंने कहा इसको लेके घर ले आऊं। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया बादशाह भाई कि आप इसको ले आए यहाँ पे। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, कहाँ जाती है। कैसी बातें कर रहे हो सुल्तान भाई, हम थे ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बच्ची सही सलामत घर पहुंच गई है। जमाना बहुत खराब है आजकल का। हाँ, मगर यही कहूंगा भाई, आगे से ना जरा ख्याल रखा करो तुम भी रानी। अरे ख्याल क्या रखना है? बिठाओ इसे घर। अब मैं तो कब से कह रहा हूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अब्बा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आज तो सुल्तान भाई थे तो देखने चले गए, कल को हम सब काम पे होंगे तो फरवा को लाने ले जाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं उठा लूंगी अपनी बहन की जिम्मेदारी। वैसे भी यहाँ कौन सा किसी को हमारी फिक्र है। अरे तुमने बहनों के अपनी बहन की फिक्र नहीं की तो हम क्यों करते? तुम तो खुद अपनी बहन को भूल गई। ये बात तो है रानी भाभी, फरवा आपकी बहन है, आपको याद रखना चाहिए था। इस बात का इल्जाम आप हमें क्यों दे रही हैं? हाँ हाँ भूल गई थी मैं, नहीं याद रहा मुझे। मैं अकेली जान क्या क्या करूं। घर का देखूं, बाहर का देखूं, इस घर के लोगों की खिदमत, इन सब की आसानियों के लिए खुद को तबाह करूं या अपनी यतीम बहन की फिक्र करूं? आखिर आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं भी तो इंसान हूं ना। ये बात तो आप रहने ही दें। और अपने इस काम का रोप ना आप हम पर मत झाड़ा करें, क्योंकि इस दुनिया में और भी बहुत सारी औरतें जो अपना घर का काम भी संभालती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। आप कोई अनोखी नहीं है जो ये सब कुछ कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो, तुम कोई काम नहीं करती। और अगर तुम्हें ये सब इतना ही आसान लग रहा है ना, तो मेरी तरह जाके कमा के दिखाओ, फिर मुझसे बात करना आके। चलो फरवा। तुम्हें नहीं पता फरवा, इतनी देर तुमसे दूर रह के मेरा क्या हाल था। ऐसा लग रहा था कि जिसम में जान ही ना हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा फरवा, और जब तुम्हें कहीं नहीं पाया ना तो मुझे लगा जैसे मैं बड़ी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। तो अपने आप ही को ऐसा दुख मत देना। सॉरी आफी, लेकिन मैं क्या करती, इतनी देर स्कूल के बाद सुल्तान भाई का इंतजार किया लेकिन वो आए नहीं, तो फिर मैं डर के आगे बढ़ गई। शुक्र है कि तुम्हें बादशाह भाई की दुकान याद रह गई। लेकिन आफी, अब्बा जान क्या मेरा सच में स्कूल छुड़वा देंगे और क्या मैं आगे नहीं पढ़ूंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अब्बा जान को मना लूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं खत्म होने दूंगी। सच में आफी? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा आपी, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे स्कूल से लाना क्यों भूल गई थी? वो बस एक बड़े ऑर्डर की कॉल आ गई इसी बेध्यानी में। मैंने सुल्तान की बात नहीं सुनी और उन्हें लगा कि मैं तुम्हें स्कूल लेने पहुंच जाऊंगी। तो वो ऑर्डर क्या आपको मिल गया? नहीं, मैं वक्त पे उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच ही नहीं पाई, तो कैसे मिलता ऑर्डर? ऐसे कैसे? आप उनसे बात तो करके देखें, हो सकता है आपको ऑर्डर मिल जाए। अच्छा चलो, मैं सुबह कॉल करके देखती हूँ, क्या पता ये ऑर्डर मुझे मिल जाए। ऑर्डर तो आपको ही मिलेगा आप ही, मैं खुद बात करूंगी। अब आप रोएंगे, ठीक है?
हैरत है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फरवा को तुम्हारी दुकान का पता याद था। अरे मुझे तो खुद हैरत हुई, लेकिन कह ली मुझे सिर्फ यही जगह याद थी। चलो शुक्र है खैरियत से घर पहुंच गई बच्ची। वैसे रानी इतनी लापरवाह हो सकती है, समझ नहीं आ रहा अपनी बहन को कैसे भूल गई वो। अरे वो रानी बेचारी क्या क्या करे, सारे घर की जिम्मेदारियां उस पर है, और क्या करे वो, बहन को भी पढ़ाए, सारे काम करे। वैसे बात हूँ, तुम्हारे बाप बहुत नाराज हैं उस पर, कहते हैं फरवा की पढ़ाई छुड़वाओ। जाहिर है डर गए होंगे, फरवा की जिम्मेदारी हम पर ही है ना, बच्ची है, लड़की जात है, मामला तो जरा खतरनाक ही था ना। आए हाय, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले तुम्हारी अम्मा रोती हुई जनाजे में गई और कहती कि तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा, जैसे ही बादशाह से बात हो उसको फौरन भेजो। किसका जनाजा, किसका इंतकाल हो गया भाई? अरे वो तुम्हारी खाला की बेटी है ना शम्मा। हाँ शम्मा का? नहीं शम्मा का नहीं, उसके मियाँ का इंतकाल हो गया, खा गई मियाँ को अपने। कैसी बातें करी, हरी जवानी बेचारी बेवा हो गई। अफसोस उसके बेवा होने पर है या भरी जवानी में बेवा होने पे? क्या हो गया तुम्हें, कुछ टाइम पहले तो उनकी शादी हुई है। कमाल है वैसे। चलो कपड़े निकालो, तुम भी साथ चलना मेरे। मैं नहीं जा रही भाई, तुम्हारा जाना जरूरी है वहाँ। देखो मैं बगैर मेकअप के नहीं जा सकती, और मेकअप करके जाऊंगी तो तुम्हारे खानदान वाले बहुत बातें बनाएंगे, मैं बाद में तासियत कर लूंगी। बहुत जरूरी था तुम्हारा जाना, अच्छा लगेगा मैं अकेला जा रहा हूँ वहाँ पे। बोल दो ना कि मलका को ना कोविड हुआ है, अगर वो यहाँ आएगी तो दूसरों को भी लग सकता है, और वैसे भी तुम्हारे खानदान में सब 60 से ऊपर है, ऐसा ना हो चलचला हो जाए सबका। चले जाओ ना प्लीज, मैं कर लूंगी तासियत। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह मियां माफ करना, जनाजों में जाकर क्या बोलना है क्या करना है कुछ समझ नहीं आता मुझे। समझती क्या है रानी भाभी खुद को, 4 पैसे क्या कमाने लग गई, इतना गुरूर कि मुझे ताना मार रही है। मैं भी इन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हेलो तब्बू बेटा, कैसी हो? फिलहाल तो बहुत गुस्से में हूँ अम्मी, आप फौरन यहाँ आ जाए। क्या हुआ अब? अल्लाह खैर करे, सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है इसीलिए आपको फोन किया है, बस आप सुबह पहली फुर्सत में यहाँ आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, आती हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैं भी रानी भाभी को बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये नंबर है ना? हाँ है तो यही, लेकिन उन्होंने ऑर्डर किसी और को दे दिया होगा। और अगर किसी और को ऑर्डर ना दिया हो, एक बार ट्राई कर लेते हैं। बेल जा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रानी बोल रही हूँ, वो जिसको आपने कल कपड़ों का ऑर्डर देने के लिए कॉल की थी। जी जी सॉरी, वो कल मैं वक्त पर नहीं आ सकी, वो दरअसल हमारे घर में ना इमरजेंसी हो गई थी। जी 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 आप अगर मुझे आज बुलाएंगे ना, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फरवा ऑर्डर हमें मिल गया। देखा आप ही, मैंने बोला था ना एक बार ट्राई कर लें। आप तो उम्मीद ही छोड़ देती हैं। अगर हम इनसे बात नहीं करते ना तो ये ऑर्डर हाथ से निकल जाता। हाँ ठीक कह रही हूँ, मगर मुझे नहीं पता था मेरी फरवा इतनी समझदार हो गई है। समझदार तो खैर मैं पहले से ही थी, पता अभी आपको चला है। या अल्लाह तेरा शुक्र।
अब्बा मैं बात करता हूँ ना जाके रानी से अभी। रहने दो सुल्तान, तुम हमेशा यही कहते हो लेकिन फिर रानी की बातों में आ जाते हो। क्या मैंने तुम्हें सारी जिंदगी यही तरबियत दी है कि जोड़ू के गुलाम बने रहो? ये बाप, ऐसा भला कब हुआ है? मैं तो जैसा आप कहते हैं बिल्कुल उसको हमेशा खींच के रखता हूं। अरे क्या साख खींच के रखते हो? तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की बेइज्जती कर दी, तुम फिर भी कुछ नहीं बोले? अरे यही देख लेते कि मेरा दामाद भी वहां बैठा था, क्या सोचता होगा? बुड्ढे की तो अपने घर में कोई इज्जत नहीं है। नहीं अब्बा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बादशाह भाई भला ऐसा क्यों सोचेंगे? तो हमारी तरह आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत खूब, बीवी को बचाने के लिए बात का रुख बदल रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि बीवी की कमाई खा खा के गैरत मर गई है तुम्हारी, बेदाम के गुलाम हो गए हो। बच्चा बच्चा हो जाता तो बात समझ में आती थी कि बीवी को झेलना पड़ रहा है। एक बच्चा तक तो दिया नहीं उसने तुम्हें, और तुम्हारी उसके सामने चू नहीं निकलती। लेकिन वेकिन अगर मगर मेरे सामने मत करो। जाओ पूछो बीवी से जाकर कि कहां से आई उसमें इतनी जुर्रत कि उसने जलालुद्दीन के बराबर आवाज निकाली। चाहता हूं। और सुनो, ये मुंह झुका के सर झुकाकर बीवी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। मर्द सीना तान के जाते हैं बीवियों के सामने, समझे? जाओ। समझ गए? समझ गया। अच्छा देखो नगीना, ये वाले जो आई शेड्स है ना, हम ये दिन के पार्टी मेकअप के लिए यूज करते हैं, स्पेशली ये दो, ठीक है? और अगर रात का पार्टी मेकअप है तो हम डार्क शेड यूज करते हैं, और स्पेशली ये और ये वाले शेड ये यूज किए जाते हैं, ठीक है? देख लो किसकी कॉल है, अटेंड कर लो। अभी अरमान क्यों कॉल कर रहा है? अभी फोन उठाऊंगी तो मैम गुस्सा करने लगेंगी। कॉल कर देती। समझ रही हो ना? जी मैम, जी मैम। दोनों मेकअप डिफरेंट होते हैं। क्या हुआ, किसकी कॉल है? कौन तंग कर रहा है? नहीं मैम, बस ऐसे ही। तो क्यों कट कर रही हो कॉल? अटेंड कर लो, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो। नहीं मैम, अर्जेंट नहीं है, आप छोड़े। बताएं आप। कहीं इन्वॉल्व हो तुम? नहीं मैम। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम्हारी एज की लड़कियां अपना आइडियल बनाने के चक्कर में किसी न किसी को ढूंढ लेती हैं। या तो कभी मामला शादी तक पहुंच जाते हैं या फिर लड़का बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। देखो नगीना, अगर ऐसे तुम्हारे कोई मामलात हैं तो मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि सोच समझ के आगे बढ़ना। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। अल्लाह, चोर चोर! अरे खुद बगैर इजाजत घुसी चली आ रही हो और चोर चोर की आवाजें लगा रही हो। अरे वाह जलाल मियां वाह, तुम्हारे घर में मेहमानों का इस तरह इस्तकबाल किया जाता है?
वैसे कैसे आ जाती हो इतनी जल्दी जल्दी? मैंने तो सुना है लोग बेटी की ससुराल का पानी भी नहीं पीते। अरे वो जमाने गए जलाल मियाँ, वो ससुराल वो मैका ये रख रखाव अब खत्म हो गया है, समझ गए? हाँ, तुम्हें बार बार देख के मुझे अंदाजा हो रहा है। वैसे पूछ सकता हूँ क्या इमरजेंसी है कि तुम यहाँ हो? मुझे इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, समझे? अगर बेटी की इतनी याद आ रही थी तो कभी बेटी को भी बुला लिया करो अपने पास। अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है, तो साफ साफ बोलो ना, फूटो मुंह से कि मत आया करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो साफ साफ कह देता हूँ, मत आया करो यहाँ। क्यों ना आया करूँ यहाँ है? अपनी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे उस निखट्टू से ब्याह दी मैंने, अब हालचाल भी ना पूछूं उसका। मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। मैं तो तबस्सुम से मिलने आई हूँ, उसी से मिलूंगी। मेरा सारा टाइम जाया कर दिया अपनी बकवास में। तबस्सुम का आधा दिमाग तो इस बुढ़िया ने खराब किया हुआ है। अरे चलो, नहीं। वैसे आज अच्छी लग रही हो। क्या? नहीं, कुछ नहीं। सुल्तान, ये क्या किया आपने? अभी दुपट्टा खराब हो जाता। अपने दुपट्टे की फिक्र है तुम्हें, और शौहर की इज्जत जो मिट्टी में मिला दी है उसकी कोई परवाह नहीं है। क्या मतलब? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आपकी इज्जत पे बात आ गई है? अच्छा, अभी कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा से बदतमीजी करने की? और बादशाह भी वहां पे बैठा हुआ था, और तबस्सुम को कुछ ही दिन हुआ इस घर में आए हुए। उसे क्या सिखा रही हो तुम? क्या सिखा रही हूँ? जो अब्बा जान ने सवाल किया उसी का तो जवाब दिया है। तो ये तरबियत है तुम्हारी? इस तरह बड़ों को जवाब देते हैं? अपने हक के लिए बात करना बदतमीजी नहीं होता सुल्तान। और मैंने कौन सा अब्बा जान से कोई बहस की है? तो अभी ये जो कुछ तुमने किया है, ये तुम्हें बदतमीजी नहीं लगी तो कर देती बदतमीजी भी। अच्छी तरह समझ रहा हूं, तुम्हें ना अपने कमाने पे गुरूर आ गया। सुल्तान, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा यकीन करें, मैंने आज तक अपनी कमाई पे गुरूर नहीं किया। बस कर दो तुम। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा अब्बा जान की बातें सुननी पड़ती है। अरे बीवियां तो अपने शौहरों का साथ देती हैं, बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी होती हैं, और तुम हमेशा दूसरों के सामने ना मुझे नीचा दिखाती हो। तो मेरे सामने से अरे शुक्र है अम्मी आप आ गई। क्या बातें हैं? जितना तू मेरे आने से खुश होती है ना, अपने ससुराल वालों को भी समझा दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब आती हूँ ना, ये जो तेरा ससुर है ना कमबख्त, इसे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जी तो चाहता है कि आइंदा तुम्हारे घर में कदम भी न रखो।
अरे अम्मी, आप जानती तो है एहसान के अब्बू को, 100 सासों के बराबर है वो। खैर ये सब छोड़े, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने आपको क्यों बुलाया यहाँ? क्या हुआ है? हैं? क्या कमबख्ती आ गई जो फिर फोन करके मुझे बुला लिया? अम्मी आपको पता है ना, ये पूरा घर जो है वो रानी भाभी के पैसों से चलता है। मुझे पता है, मुझे पता है, और ये भी पता है कि इस घर के सारे मर्द निकम्मे हैं। हाँ तो बस अम्मी, अपनी उसी कमाई का ताना मार दिया उन्होंने मुझे। क्या? रानी ने ताना मारा है? अरे उसके मुंह से तो बात नहीं निकलती। अम्मी आप भूल रही हैं, ये जो चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा गुन्ने और मीसने होते हैं। और आज जब उन्होंने मुझे ताना मारा ना काम करने का, तो मैंने सोच लिया कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी अब। अरे भाई, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हैं? ये जो तुम्हारा मियाँ है ना एहसान, ये मजीद हडराम हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। होता है तो हो जाए अम्मी, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे रानी भाभी के सामने अब खुद को मनवाना है। मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या काम है जो मैं घर बैठ के कर सकती हूँ। अरे मत सुनना रानी की बात, तुम यूं करो कि सलीम से तुम भी दुपट्टे लो और अपना काम शुरू करो, अपना कमाओ। अरे नहीं अम्मी, मुझसे ना ये दुपट्टे वगैरह नहीं होते मुझसे ये। अच्छा तो फिर कपड़ों का कोई काम कर ले। अम्मी आप भी ना, कपड़े का काम फजूल ठंडा काम है ये, और इतनी मेहनत करो पूरा दिन और मिलता क्या ये इतने से पैसे? मुझे ये नहीं करना अम्मी, कुछ और बताएं। अरे तो खुद भी सोचो ना, मैं ही सोचती रहूं क्या? अम्मी मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं केटरिंग का काम शुरू कर दूं। रहने दो। हम फुकरे हैं निकम्मे